जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दीपा आंटी का है और मैं इन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी और साथ संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हर बार हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी के ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, बीच में सत्संग को अधूरा छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनना है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर और सुनते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम दीपा है और मैं दिल्ली से ही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी से 2023 में लास्ट में जुड़ी थी। और जैसे हमेशा से ही मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में गुरुजी महाराज बताते हैं कि जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो आज गुरुजी की कृपा से मैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कीजिएगा और साथ संगत जी मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांगूंगी अगर कोई भी सत्संग शेयर करने में भूल चूक हो जाए। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से मुझे मेरी बेटी की फ्रेंड की मम्मी ने जोड़ा था और मेरे को गुरुजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि मैं राधा स्वामी जी को मानती थी, तो आज तक कभी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं गया। मेरी बेटी जो है उसकी फ्रेंड और मेरी बेटी दोनों कॉलेज में दिल्ली के एक साथ ही पढ़ते हैं। तब मेरी बेटी की फ्रेंड के घर उसका बर्थडे था, तो संगत जी उस बर्थडे का इनविटेशन हमारे घर भी आया था। तब संगत जी उसमें उन्होंने हमें सत्संग के लिए भी इनवाइट किया था। सत्संग संगत जी उनके यहाँ 12 बजे से था और उसके बाद बर्थडे का फंक्शन शुरू था। तो संगत जी मैं और मेरी बेटी फर्स्ट टाइम संगत जी उनके यहाँ गए और मेरे को सत्संग के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मैं शुरू से ही राधा स्वामी को मानती आई थी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको गुरुजी महाराज जब आपका बुलावा आता है, जब उनकी इच्छा होती है, हमारे कोई कष्ट कोई कर्म उन्हें काटने होते हैं, तब वो हमें अपने से जोड़ते हैं। उसके बाद संगत जी मैं मेरी बेटी जब बर्थडे में गए तो उससे पहले गुरुजी का सत्संग था। मैंने अपनी बेटी को कहा कि हम बर्थडे में चलेंगे, सत्संग बेटा अटेंड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि संगत जी मैं वर्किंग हूँ और मैं नोएडा की कंपनी में जॉब करती हूँ। तो मैंने कहा बेटा मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे हाफ डे मिल जाए या 12 बजे से पहले मेरा ऑफ हो जाए तो वो कहती है नहीं मम्मा सत्संग भी अटेंड करना पड़ेगा। इतने प्यार से उसने मुझे बुलाया और मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी कंपनी में बात की तो शायद गुरुजी का बुलावा था और उस दिन उन्होंने मुझे 11 बजे ऑफ दे दिया था। उसके बाद संगत जी 11 बजे के बाद मैं सीधे घर गई, रेडी हुए मैं और मेरी बेटी उनके यहाँ सत्संग के लिए भी निकले। जब हम सत्संग में संगत जी पहुँचे तो वहाँ पे संगतों का आना शुरू हुआ था। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति सुकून मिला। उसके बाद संगत जी हमने पूरा सत्संग अटेंड किया और जब संगत जी लास्ट में जो शब्द बजा वो ये था कि मुख दुनिया मोड़ गई लेकिन तू मुखड़ा ना मोड़ी। तब संगत जी पता नहीं मैं इतनी भावुक हो गई कि मेरे आंसू रुकने से नहीं रुक रहे थे। मेरी बेटी ने मुझे बहुत बार पूछा
कि मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। लेकिन संगत जी मैं सिर्फ अपनी बेटी को यही कह के बात ख़त्म करी, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इन गुरुजी के साथ मेरा पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मेरी बेटी कहती है कि मम्मी आप भी ना ऐसे ही करते हो। तो फिर संगत जी मैं अपने आंसू पोंछती हूँ बर्थडे सेलिब्रेट कर करा के, और हम लोग घर आते हैं। घर आने के बाद संगत जी रात भर मेरे को बेचैनी और हड़बड़ाहट सी रही, और रात भर संगत जी बस मैं उसी गुरुजी के बारे में ही सोचती रही, गुरुजी के बारे में ही मेरे को सोचने पे सोच सोच के संगत जी मैं एकदम से वो शब्द मेरे बार बार कानों में गूंज रहा था, वहाँ शब्द गुरबानी जो थी वो बज रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी मेरे अंदर से नेगेटिविटी बाहर निकली है, मुझे नहीं पता था। उसके बाद संगत जी मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने अपनी बेटी की जो फ्रेंड है उसकी मम्मी को फ़ोन लगाया, और उनका नाम सुषमा था। तो मैंने कहा सुषमा जी मैं जो कल आपके यहाँ सत्संग में आई थी, ये आपके गुरुजी हैं? तो वो कहती है हाँ जी हमारे गुरुजी हैं, और फिर वो बहुत सारी हमें सत्संग सुनाती हैं, उनके कल्याण के बारे में बताती हैं, और ये भी बताती हैं उनके दिव्य लंगर प्रसाद के बारे में भी बताती हैं। सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुझसे कहती है कि आप कभी चलो, मैं आपको गुरुजी के दर्शन करवा के ले आऊँगी। ये देखो आपका बुलावा था सत्संग में आने का। मैंने उनको बताया कि मैं राधा स्वामी जी को बहुत मानती हूँ। तो वो कहती हैं राधा स्वामी जी का भी वही है, जहाँ गुरुजी का बड़ा मंदिर है, उससे पहले राधा स्वामी जी का ही पड़ता है और फिर गुरुजी का मंदिर पड़ता है। तब मैं कहती हूँ हाँ, मैं राधा स्वामी की जो पीठ व्यास है वहाँ अक्सर जाती हूँ छतरपुर मंदिर में, लेकिन मुझे गुरुजी का मंदिर के बारे में नहीं पता है। तब वो कहती है कि उससे आगे ही गुरुजी का मंदिर पड़ता है। उसके बाद संगत जी मैं उनको कहती हूँ कि ठीक है कभी आपका चलना हो तो लेके चलना। और मुझे नहीं पता था संगत जी कितनी जल्दी मेरा बुलावा होगा। तो वो आंटी कहती है कि हाँ हम हर मंडे को मैं, मेरे अंकल और मेरे दोनों बेटे जाते हैं गुरुजी के दरबार, आपको चलना है तो चलो। अगर पिंकी का भी कॉलेज ऑफ हुआ तो मैं उसको भी लेके चल लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं अपनी दिव्या से भी पूछ लेती हूँ, और अगर वो भी एग्री होती है तो फिर हम सभी चलते हैं। उसके बाद संगत जी बेटी कॉलेज से आती है तो मैं उससे पूछती हूँ, तो वो कहती है अच्छा। तो वो अपनी फ्रेंड से बात करती है, तो दोनों बेटियां तैयार होती हैं, और संगत जी फर्स्ट टाइम हम गुरुजी के बड़े मंदिर वहाँ जाते हैं। दर्शन करके संगत जी बहुत शांति, बहुत सुकून, बहुत चैन मिलता है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन से स्वर्ग में मैं आ गई हूँ, इतना मन को शांति और सुकून मिला। मेरी बेटी भी यही कहने लगी कि मम्मा बहुत शांति यहाँ मिल रही है, बहुत सुकून मिल रहा है, सोचा नहीं था हम लोगों ने। उसके बाद संगत जी दर्शन करके हम घर पे आते हैं, और दर्शन करने के बाद संगत जी मैं फिर से वही चीज़ें गुरुजी के बारे में सोचती ही चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कितना जन्मों का रिश्ता जुड़ा हुआ है गुरुजी के साथ। फिर मैं सत्संग सुनती थी गुरुजी के। धीरे-धीरे गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगने लगी। बहुत संगत जी गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में पता चलने लग गया। बहुत कुछ पता चल रहा था। अच्छा संगत जी फिर उसके बाद कुछ समय ऐसे ही बीत गया, और बीतते-बीतते संगत जी एक दिन मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे फ़ोन करती है, और वो कहती है कि हमने ना गुरुजी का सत्संग रखा है, तुम आ जाओ। मैंने कहा गुरुजी का सत्संग रखा है? कि हाँ हमने गुरुजी का सत्संग रखा है। तो मैंने कहा कौन से गुरुजी का? तो कहती है छतरपुर में एक गुरुजी हैं। मैंने कहा अच्छा वो वाले गुरुजी, हम भी उन्हें मानते हैं। तो वो संगत जी मुझे कहती है कि तुम ऐसा करो, आ जाओ, और यहाँ पे तुम्हें गुरुजी की सेवा करवानी पड़ेगी। मैंने छोटा सा ही सत्संग रखा है 10-15 संगतों का, तो तुम भी आ जाओ। उसके बाद संगत जी संडे का दिन था, तो मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई, और संगत जी गुरुजी की कृपा से दूसरे सत्संग में मुझे गुरुजी के लंगर बनाने की सेवा मिली। गुरुजी के जोड़े जो होते हैं, जूते जोड़े, उनको करने की सेवा मिली, जल प्रसाद पिलाने की सेवा मिली। मुझे संगत जी 3-4 सेवा गुरुजी ने बख्शी, और मेरे को उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी गुरुजी मुझे ये सेवा बख्शेंगे। संगत जी इस तरीके से गुरुजी से कनेक्शन मेरा हुआ, और यहाँ से मेरी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हुई। फिर संगत जी राधा स्वामी जी को तो मैं आज भी मानती हूँ, और गुरुजी को भी मानती हूँ। ये मेरे खुद के भाव हैं। ये तो मुझे अच्छे से पता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन ये मेरे खुद के
भाव हैं, जिन भावों से मैं गुरुजी को राधा स्वामी में और राधा स्वामी जी को गुरुजी में पूजती हूँ। फिर संगत जी एक दिन एक शब्द चलता है और उस शब्द को सुनने के बाद संगत जी मेरे को एकदम से गुरुजी की याद आती है और एकदम से इतनी तेज घर में फ्रेग्रेंस आती है जैसे कि गुरुजी अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। संगत जी मैं सिर्फ जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा संगत जी मेरे को बहुत लंबे समय से रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता था। मेरे को पता नहीं चला कि जब मैं गुरुजी की वहाँ सेवा कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला वो दर्द मेरा कब में ठीक हो गया और आज तक मुझे वो दर्द नहीं है। संगत जी गुरुजी से मैंने कितनी बार कहा है कि गुरुजी महाराज मैं जिस भी गलत रास्ते पे चलूँ आप वही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, वही मेरे सवालों के जवाब दीजिए। और गुरुजी के ऐसे-ऐसे मैसेज आते हैं संगत जी की सारी शंकाएँ, सारी परेशानियाँ सब दूर हो जाती है। मेरे अंकल तो हैं नहीं संगत जी, लेकिन हाँ ये है कि मैं जॉब करती हूँ, जॉब करते-करते मैं अपना फैमिली घर को भी देखती हूँ क्योंकि मैं और मेरी बेटी हैं और कोई नहीं है। और संगत जी जब भी मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो मैं गुरुजी को कह के जाती हूँ कि गुरुजी आप घर पे हो, आप देखना अब ये बच्चा आपका है। तो संगत जी हर चीज़ में गुरुजी हर चीज़ को सँभालते हैं। गुरुजी जितना करते हैं ना उतना शायद संगत जी कोई नहीं कर सकता। यहाँ से संगत जी मेरी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हुई और गुरुजी ने ऐसा हाथ मेरा मेरी बेटी का पकड़ा है कि संगत जी अब तो जब भी गुरुजी का बुलावा आता है तभी हम जाते हैं। फिर संगत जी धीरे-धीरे समय ऐसे ही चलता रहा गुरुजी के ध्यान में, मंत्र जाप में, गुरुजी की ब्लेसिंग से मिलती रही। इसी तरीके से संगत जी अच्छा जीवन कटता रहा। फिर संगत जी एक सामने बहुत बड़ी परेशानी आई नौकरी को लेके। संगत जी जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी, वो मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे। और संगत जी 16-17 हज़ार में कुछ नहीं होता, ना आपका घर का खर्चा चलता जिस पे मैं रेंट पे रहती थी। और संगत जी बेटी को भी पढ़ाना था, अच्छी परवरिश दे रही थी। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी से कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी मैंने कभी आपसे नहीं मांगा लेकिन मैं आज आपसे मांग रही हूँ गुरुजी, अगर आपको ठीक लगे मेरे लिए तो आप दे देना, अगर आपको ठीक नहीं लगे गुरुजी तो आप मत देना। संगत जी मैं गुरुजी से यही कहने लगी कि गुरुजी मेरे को कहीं और नौकरी आप दिलवा दो क्योंकि इसमें मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 साढ़े 3 हज़ार मेरा मकान का किराया जाता है, बिजली का बिल जाता है, बेटी की कॉलेज की फ़ीस जाती है, उसके आने जाने का जाता है, मेरे आने जाने का जाता है, फिर जो घर का राशन होता है, जो वैसे ऊपर के खर्चे होते हैं, तो गुरुजी कुछ नहीं बच पाता। कल को मुझे बेटी की शादी भी करनी है, सब कुछ करना, आप सब जानते हो। मूर्ख है ना, बोल बैठते हैं गुरुजी से। और संगत जी बोलने के बाद और मैं रात को सो गई। अगले दिन संगत जी जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी, उस कंपनी में संगत जी एक मार्केटिंग का बंदा आता है और संगत जी उसको मैं बिल बना के दे रही होती हूँ, तो वो मुझे कहता है कि मैडम यहाँ आपको सैलरी कितनी मिलती है? संगत जी ये देखिए अगले दिन की बात है जिस दिन मैंने गुरुजी से प्रे किया है। मैंने उसको कहा कि मुझे 16 से 17 हज़ार रुपये यहाँ पड़ जाते हैं और पैसे तो बढ़ते नहीं हैं, उम्मीद नहीं है और घर के खर्चे इतने होते हैं। तो वो कहते हैं मैडम अगर बुरा ना मानो तो हमारी कंपनी में एक जगह है बिलिंग बनाने की, वहाँ आपको 30 के आसपास सैलरी मिल जाएगी और ये जगह अभी 2-3 दिन पहले ही खाली हुई है और हम काफ़ी लंबे समय से एक उसकी तलाश कर रहे हैं, तो आप अगर देख लो अगर करनी हो तो। संगत जी मैंने कहा हाँ मुझे करनी है, तो वो मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के गए और संगत जी गुरुजी की कृपा से जब मैंने उनको फ़ोन किया तब संगत जी उन्होंने मेरी डायरेक्ट वहाँ के मालिक से बात करवाई। और संगत जी जब मेरी मालिक से बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाओ अपना रिज़्यूम लेकर आ जाओ और आप देख लो काम-वाम समझ लो। और संगत जी उन्होंने मुझे सैलरी पे 30,000 की पे रखा। गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरी सैलरी भी बढ़ गई और मेरी नौकरी भी संगत जी उस जगह से हट के दूसरी जगह हो गई और आज गुरुजी की कृपा से मेरी बेस्ट नौकरी चल रही है। संगत जी मैं बिलिंग वगैरह बनाती हूँ, उसके अलावा मैं आधा डिपार्टमेंट भी संभालती हूँ। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरा जो कंपनी में है थोड़ा-सा ओहदा भी बढ़ा और संगत जी अब मेरी सैलरी जो है 31,000 रुपये है। 1,000 रुपये गुरुजी की कृपा से और बच गई। उससे संगत जी मैं ईज़िली तरीके से अपना घर चला लेती हूँ, मेरे पास सेविंग भी हो जाती है।
तो ये है गुरुजी महाराज। संगत जी, राधा स्वामी जो हैं उनको भी मैं मानती आ रही हूँ और गुरुजी को भी मानती आ रही हूँ। मुझे पता है दोनों एक हैं, लेकिन मैं अपने मन को, अपनी आत्मा को शांत करने के लिए दोनों की पूजा करती हूँ, कि मेरे को ये ना लगे कि मैं उनकी कर रही हूँ, उनकी नहीं कर रही, ऐसा भाव मेरे मन में ना आए। लेकिन संगत जी, गुरुजी परमपिता परमेश्वर हैं। वो अपनी संगत को हृदय से गले लगाते हैं, जैसे उन्होंने मुझे लगाया। आज मेरा जीवन धन्य है संगत जी कि मैं गुरुजी की संगत हूँ। संगत जी, एक छोटा-सा सत्संग और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। संगत जी, एक बार मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी का सत्संग करूँ। और संगत जी, मैंने अपनी बेटी से डिस्कस किया और मैंने संडे को अपने घर एक सत्संग रखने की सोची। संगत जी, सबसे पहले हमने ये सोचा था कि हम लंगर प्रसाद नहीं करेंगे, क्योंकि इतना नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और संगत जी बाकी थोड़े नमक पारे और बिस्किट प्रसाद रखेंगे। बस हम यही नाश्ते में कराएंगे और लंगर में हम संगतों को ढोकला दे देंगे, क्योंकि लंगर हमारा नहीं हो पाएगा। और ढोकले के साथ साथ एक एक गुलाब जामुन दे देंगे। संगत जी, बस यही प्लान था हमारा। और संगत भी हमने सोची थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ। संगत जी, सत्संग कम से कम 25 लोगों का हुआ। और संगत जी, हमारे घर में लंगर प्रसाद बना। अब कैसे अरेंज हुआ, क्या करवाया गुरुजी ने, वो मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी, ये सत्संग मैंने सभी के साथ शेयर किया कि हम सत्संग सोचते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे, हमारी सारी प्लानिंग धरी रह जाती है। लेकिन प्लानिंग संगत जी गुरुजी की शुरू होती है, क्योंकि गुरुजी को पता होता है कि कब क्या कैसे कराना है। और सत्संग की तैयारी के संगत जी काफ़ी समय से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू सत्संग की तैयारी कर, बाकी मैं संभाल लूँगा। वही हुआ संगत जी, सारा कुछ गुरुजी ने संभाला। जब संगतों का आना शुरू हुआ तो संगत जी, कुछ संगत तो ऐसी थी जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, वो भी सत्संग में आई थी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और संगत जी, जो लंगर में हमने सोचा था वो लंगर ना होके संगत जी दाल प्रसाद, सूखे आलू, चपाती, चटनी और सैलेड और संगत जी गुलाब जामुन की जगह जलेबियाँ, ये संगत जी लंगर का इंतज़ाम हुआ गुरुजी की कृपा से। वो कहते हैं ना संगत जी, जो हम सोचते वो नहीं होता, वही होता है जो गुरुजी सोचते हैं। और संगत जी, इतना भव्य सत्संग हमारे यहाँ हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं करी थी। सत्संग में गुरुजी ने हमें तितली रूप में दर्शन दिए, ओम रूप में दर्शन दिए। और यहाँ तक कि संगत जी, इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की आ रही थी कि गुरुजी महाराज हम सभी को ब्लेस करने हैं। सभी संगत कह रही थी कि बहुत फ्रेग्रेंस है, आज तो गुरुजी महाराज विराजमान हैं। तो संगत जी, सारी ज़िंदगी गुरुजी के नाम से कट रही है, गुरुजी के सहारे से कट रही है, गुरुजी के समर्पण से कट रही है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको मानते हैं, उनको नहीं मानेंगे। पहले मन में भाव आया था संगत जी, फिर नहीं आया, कभी नहीं आया और अब तक नहीं आया। क्योंकि हमें ये पता है कि हम कहीं भी जाएँगे लेकिन एक ही मार्ग पे जाएँगे। हम किसी भी द्वार से घुसेंगे, हम पहुँचेंगे सारे एक ही जगह। संगत जी, जैसे मृत्यु के बाद सभी को एक जगह पहुंचना होता है, ऐसे ही संगत जी, हम किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं पे भी जाएंगे, लेकिन हम पहुंचेंगे भगवान के दर पे ही। और संगत जी, वही सोच के मेरा कनेक्शन गुरुजी से हुआ। बड़ी भाग्यशाली मैं समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, अपनी कृपा बरसाई, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग होते हैं संगत जी, डेली के सत्संग होते हैं। बस ये है कि गुरुजी की आज्ञा हो, गुरुजी का साथ हो, तो सत्संग करना बहुत ईज़ी हो जाता है। मैं सत्संग करते हुए बहुत घबरा रही थी, परेशान हो रही थी, लेकिन संगत जी, जब गुरुजी की आज्ञा मिली तो मैंने जो सत्संग किया संगत जी, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। बिना गुरुजी की मर्ज़ी के, बिना गुरुजी की इच्छा से शायद आज मैं अपना सत्संग भी ना शेयर कर पाती और ना ही उस दिन मैं सत्संग कर पाती। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। बस संगत जी, वाणी को विराम दूँगी। कोई भी भूल-चूक हो जाए, कैसी भी भूल-चूक हो जाए संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर गुरुजी की मर्ज़ी होगी, मैं अपने और भी बहुत सारे आप सभी के साथ सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। बस ये है कि
आज जैसी कृपा गुरुजी ने मेरे पे की है, हमेशा ऐसी कृपा मुझ पे बनाए रखे। मैं हर समय गुरुजी के गुणगान, महिमा का वर्णन करती ही रहूं और हमेशा गुरुजी के चरणों से जुड़ी रहूं। कोई भी भूल चूक हो गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, जय